हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपीय महाद्वीप के बारे में। और हम यहाँ पर प्रमुख देशों के बारे में, प्रमुख नदियाँ और प्रमुख पर्वतों के बारे में भी देखेंगे। और साथ साथ हम ऐसे प्रश्नों को भी यहाँ पर देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह संकल्प अकेडमी के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने वहाँ पर लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर लगातार क्विज़ भी चला रहे हैं और डेली करंट अफेयर के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने यूरोपीय महाद्वीप की ओर। तो अगर हम बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल में जो इसका हिस्सा है वो है 6.8%। और कुल एरिया जो इसका है वो है 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और एरिया वाइज जो इसकी रैंक है वो 6 रैंक पे है। तो 7वें रैंक पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है जो पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका जो रैंक है वो 6 रैंक पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ये बड़ा महाद्वीप है। और पॉपुलेशन वाइज जो इसकी रैंक है वो 3rd रैंक पे ये है। तो ये जाना हमने यूरोप के बारे में। यहाँ पर आप देखते हैं यूरोप के जो महासागर हैं। तो हम यहाँ से उत्तर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे उत्तर में जो सागर है वो है नॉर्वेजियन सागर। और इसके बाद जो हम देखते हैं वो है गल्फ़ ऑफ बोतास्निया। तो गल्फ़ ऑफ बोतास्निया की यहाँ पर स्थित है। और जो इसके थोड़ा नीचे चलते हैं तो वहाँ पर है बाल्टिक सागर। और सबसे उत्तर में जो है यहाँ पर वो श्वेत सागर है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं यूराल पर्वत और यूराल नदी, यहाँ पर यूरोप को अलग करती है एशिया से। फिर हम चलते हैं उत्तर सागर की ओर। तो यहाँ पर उत्तर सागर है जो ब्रिटेन को बाकी हिस्से से अलग करता है यूरोप के। फिर उसके बाद है बिस्के की खाड़ी और सबसे नीचे है टेरिटेरियन सागर। और फिर है एशियाटिक सागर। फिर हम चलते हैं सबसे दक्षिण में जो है वो भूमध्य सागर है यूरोप के। और इससे थोड़ा ऊपर जो है वो काला सागर है। तो इतना जाना हमने यूरोप के महासागरों के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं यूरोप के देशों के बारे में, तो यूरोपीय महाद्वीप में कुल ऐसे 46 कंट्री यहाँ पर हैं। अगर हम देखते हैं यूरोप के जो देश हैं वो लगभग 3 ओर से महासागरों के द्वारा घिरे हुए हैं, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यूरोपीय जो महाद्वीप है उसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिनलैंड देश के बारे में, तो उसकी राजधानी जो है वो है हेलेसिंकी। और फिनलैंड देश को ही झीलों का नगर भी कहा जाता है। फिर उसके नीचे चलते हैं हम फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है जो सीन नदी के किनारे के तट पर स्थित है। यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो जो स्वीडन है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है। नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और रोमानिया की बुरारेस्ट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूरोप के देशों के बारे में जाना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीप की जो नदियाँ हैं उनके बारे में, तो हम बात करते हैं राइन नदी के बारे में जो निकलती है वोल्डेरियन से। यह नदी स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से होते हुए यह नदी उत्तर सागर में यहाँ पर गिरती है। यदि हम बात करते हैं थेम्स नदी के बारे में, जो थेम्स नदी है वो लंदन से होते हुए यह नदी भी उत्तर सागर में जाकर गिरती है। मतलब जो लंदन शहर है वो थेम्स नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है। फिर अब बात करते हैं डैन्यूब नदी के बारे में, जो यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और जो ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। यह नदी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, मोल्दोवा और यूक्रेन शहर से निकलती हुई ये काला सागर में जाकर यहाँ पर गिरती है। अगर हम बात करें डैन्यूब नदी के बारे में, तो डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड जैसे बंदरगाह भी स्थित हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वोल्गा नदी के बारे में, तो वोल्गा जो नदी है ये निकलती है आपके रूस से।
तो रूस से ये जो नदी निकलती हुई बाहर निकलती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलते हुए ये रूस के क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इटली की पो नदी के बारे में, तो जो इटली की जो पो नदी है इसको इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य मिल सकता है, तो आप रिमेंबर रखें, जो पो नदी है वो इटली की गंगा को कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूरोप के पर्वतों के बारे में, तो यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो जर्मनी क्षेत्र में स्थित है। अगर हम बात करें इस पर्वत की, तो यह जो पर्वत है ये भ्रंशुते पर्वत है, भ्रंशुते पर्वत है। फिर हम चलते हैं ऑल्पस पर्वत के बारे में। जो ऑल्पस पर्वत है जो उसका विस्तार है वो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, और जो इसकी सर्वोच्च टोपी है वो चोटी जो है इसकी वो माउंट ब्लैक है। तो माउंट ब्लैक जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और जो अगर हम इसकी लंबाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसकी जो यहाँ पर लंबाई है वो है 9860 फीट। तो 9860 फीट यहाँ पर माउंट ब्लैक की लंबाई है। नेक्स्ट चलते हैं हम पिरेनीज पर्वत के बारे में। ये जो पर्वत है स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा का निर्माण यह पर्वत करता है। तो इतना जाना हमने यूरोप के पर्वतों के बारे में। अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित हैं। हम देखते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो राइन नदी के किनारे पर स्थित है, और जो माउंट टिटलिस जो पर्वत है वो स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पर स्थित है। एप्लाइन जो पर्वत है वो इटली में स्थित है। स्पेन जो के अंतर्गत मेसेटा पठार भी यहाँ पर स्थित है। स्पेन में मेसेटा पठार स्थित है। अगर हम बात करते हैं फिनलैंड को, तो फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे नगर हैं जो किसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगर हम बात करते हैं बर्लिन की, तो जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस यहाँ पर सीन नदी के किनारे पर स्थित है, और वियना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, और बुडापेस्ट भी डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो वो उसका सही जो उत्तर है वो है डी, इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड जो है आल्प्स पर्वत की श्रेणी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह बाकी हिस्सों से अलग होता है इंग्लिश चैनल के द्वारा। तो बाकी हिस्सों से अलग होने के कारण आल्प्स पर्वत का श्रेणी का यह हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो जर्मनी में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो यह है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है वो है हमारा डी, ब्लैक फॉरेस्ट। ये हमने अपने वीडियो में भी जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माउंट टिटलिस स्थित है। तो जो माउंट टिटलिस पर्वत जो स्थित है वो है हमारा सी, स्विट्जरलैंड में। जो इसका सही उत्तर होगा वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन इटली में अवस्थित है। तो इटली में जो पर्वत स्थित है वो है ए, एप्लाइन पर्वत यहाँ पर इटली में स्थित है। तो सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि स्पेन और फ्रांस के बीच ऐसा कौन सा पर्वत है जो सीमा बनाता है। ऐसा वो पर्वत है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच जो है सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि वियना किस देश की राजधानी है। तो वियना यहाँ पर सी, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो हजारों झीलों का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है
फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोप में कौन सा घास का मैदान मिलता है? तो यूरोप में जो घास का मैदान मिलता है वो है पुस्टाज। तो पुस्टाज जो घास का मैदान है वो यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो इनके जो सागर से जो घिरे नाम का नाम है वो है टेरहेरियन। तो टेरहेरियन यहाँ पर यह सागर है जो इन देशों से घिरा हुआ है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।